जोहार नमस्कार, मैं उमेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का इस नए सेगमेंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। इस नए सेगमेंट में मैं आज आप सभी के साथ बातें करूंगा एक दो महत्वपूर्ण संवैधानिक शब्दों के बारे में या व्यवस्था के बारे में, जिसको लेकर आम लोगों में बहुत कन्फ्यूजन होती है और भ्रांति होती है। मैं प्रयास करूँगा कि बहुत ही सरल शब्दों में, आसान शब्दों में और संक्षेप में या आपको बताने का कि लोकतंत्र और गणतंत्र यानी कि लोकतंत्र और गणराज्य में क्या डिफरेंसेस हैं, इन दोनों के बीच क्या समानता है, क्या असमानता है। तो चलिए शुरू करते हैं लोकतंत्र और जनतंत्र के बारे में। तो चूंकि हम सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक कंसेप्शन लाया था कि द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, यानी कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, यानी कि जो लोकतंत्र में एक उन्होंने अवधारणा स्थापित किया था। मैं कहूँ कि वहीं से अगर लोकतंत्र की शुरुआत हुई तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। और वहीं दूसरी अगर हम बात करें गणराज्य, तो रिपब्लिक जिसको हम कहते हैं कि रिपब्लिक देश है या गणराज्य है, तो उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो चूँकि हम भारतवासी हैं, भारतीय हैं, तो हमारा संविधान और संविधान की प्रस्तावना में भी यह वर्णित है कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत लोकतांत्रिक और गणराज्य दोनों का मिश्रण है, दोनों का समावेश इस भारतीय संविधान में किया गया है। तो हम शुरू करेंगे गणराज्य के बारे में और लोकतंत्र के बारे में, यानी कि लोकतंत्र और गणराज्य के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर सबसे बड़ा अंतर है, पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ को जानते हैं। डेमोक्रेसी यानी कि डेमो और क्रेसी, यानी कि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ डेमोक्रेसी। लेकिन इसके मूल में जाएंगे तो डेमोक्रेसी जो है वो लैटिन शब्द से बना हुआ है, जिसका एक का मतलब होता है डेमो और दूसरा का कार्टिया। डेमो का कहने का मतलब होता है जनता और कार्टिया कहने का मतलब होता है तंत्र और शासन। यानी कि डेमोक्रेसी में जनता का शासन होता है, जनता का तंत्र होता है। डेमोक्रेसी में जनता अपने शासन को चलाने वाले लोगों को निर्वाचित करते हैं, यानी कि इलेक्टेड पर्सन ही डेमोक्रेसी में शासन चलाते हैं, देश को चलाते हैं। और अगर हम रिपब्लिक के बारे में बात करें, गणराज्य के बारे में बात करें, तो गणराज्य में देखिए उसमें क्या है, रिपब्लिक। अगर इसके हम शाब्दिक अर्थ को जाएं, रिपब्लिक यानी कि इसका शाब्दिक होता है रेस और पब्लिका। रेस मतलब होता है कि अफेयर्स और पब्लिका मतलब जो जनता से जुड़ा हुआ, यानी कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को देखने वाली या सिस्टम को चलाने वाली जो व्यवस्था है उसको रिपब्लिक कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। देखिए दोनों में बहुत ही महीन अंतर है, आपको समझना होगा। और इसमें क्या है कि देखिए रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में क्या है, देखिए रिपब्लिक में है क्या कि इसमें बहुमत, जिसकी ज़्यादा बहुमत है वो सरकार में होता है। लेकिन रिपब्लिक में वैसा नहीं है, उसमें क्या है कि अल्पसंख्यकों को भी समानता दी गई है, अवसर प्रदान की गई है। देखिए इसको ऐसे समझिए कि भारत में जिसकी जैसी आबादी, मान लीजिए कि हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर 403 विधानसभा सीट है। वहीं सिक्किम की जनसंख्या कम है, तो वहाँ 32 विधानसभा सीट है। लेकिन अगर हम रिपब्लिक में बात करें, गणतंत्र देश यानी कि अमेरिका का उदाहरण लें, तो अमेरिका में क्या है, सबसे बड़ा राज्य वहाँ कैलिफोर्निया है। लेकिन वहाँ अमेरिका में क्या है, सीनेट की व्यवस्था की गई है। सीनेट की व्यवस्था के तहत हर राज्य में सीनेट की 2-2 सीट है। कैलिफोर्निया सबसे बड़ा राज्य है, तो वहाँ सीनेट की 2 सीट है। उसके बाद सबसे छोटे राज्यों में से देखें तो वायोमिंग सबसे छोटे राज्यों में से एक है, तो वहाँ भी सीनेट की 2 ही सीट है। यानी कि रिपब्लिक में होता क्या है कि बहुत कम आबादी रहते हुए भी वहाँ अगर सत्ता का अगर देखा जाए अवसर, तो समानता दी जाती है। यानी कि इसमें डेमोक्रेसी में मेजोरिटी की प्रधानता दी जाती है। लेकिन हम अगर रिपब्लिक के बारे में बात करें, गणतंत्र के बारे में बात करें, तो वहाँ अल्पसंख्यकों को भी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर दिया जाता है। अब दूसरा आते हैं, क्या जरूरत पड़ी कि लोकतंत्र के बाद गणतंत्र बनाने की। तो देखिए लोकतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र, हुआ क्या कि लोकतंत्र में तंत्र हावी हो गया, सिस्टम हावी हो गया, उस खामियों को दूर करने के लिए गणतंत्र लाया गया। उसमें यह प्रयास किया गया कि लोगों को समान भागीदारी सुनिश्चित करने का एक विशेष राइट, विशेषाधिकार दिया जाए। इस प्रक्रिया के तहत गणतंत्र प्रचलन में आया। अब हम आते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या है कि लोकतंत्र में है कि संविधान की प्रधानता होती है। लेकिन अगर हम गणतंत्र में जाए, रिपब्लिक में जाए, तो वहाँ संविधानिकता की प्रधानता होती है। अब लोकतंत्र है कि लोकतंत्र क्या है, जनरली या क्या सेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो संविधान विधि का समूह है। लेकिन अगर हम गणराज्य में जाए, रिपब्लिक में जाए, तो गणतंत्र में होता है क्या कि जैसे भ्रातृत्व, बंधुत्व, समाजवाद, इन सभी को स्थापित करने की
प्रतिबद्धता इसको दिखानी पड़ती है, वो करना होता है। तो ये और एक सबसे मेन डिफरेंस है, जो सबसे जनरली हम लोग को ये जानना चाहिए कि अगर मुख्य अंतर इसमें यह है कि जो हमारा डेमोक्रेसी है, जो हमारा लोकतंत्र है, इसका जो शासन का जो अध्यक्ष होता है, जो सरकार चलाता है, वो इलेक्टेड होता है। जैसे कि अगर हम भारत के लोग पीएम का लोकसभा में मतदान करते हैं, तो यहाँ सरकार का अध्यक्ष होता है। ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र में सरकार का अध्यक्ष होता है, और वहीं अगर हम बात करें गणतंत्र में, तो गणतंत्र में राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, हेड ऑफ द नेशन होता है। जैसे पहले होता क्या था कि राजतंत्र होता था, तो उस व्यवस्था को समाप्त करके लोकतंत्र और जनतंत्र गणतंत्र लाया गया। तो अभी तक हम लोगों ने देखा लोकतंत्र में सरकार के अध्यक्ष होता है, जो सरकार को चलाता है। लेकिन अगर हम बात करें गणतंत्र का, रिपब्लिक में, तो रिपब्लिक में हेड ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्र अध्यक्ष होता है, वो देश को चलाता है। तो ये तमाम तरह की डिफरेंसेस है जो हमने आपको बताया। और एक और अंतर है कि देखिए, लोकतंत्र की दो टाइप है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और अगर इसका नेचर देखें, लोकतंत्र का नेचर देखें, तो इसमें 3 तरह का नेचर है, प्रकृति है। लोकतंत्र की 3 प्रकृति है। पहला है लिबरल यानी कि उदारवाद। उदारवाद में क्या होता है कि व्यक्ति प्रमुख होता है। उसके बाद होता है सोशल यानी कि सामाजिक। उसके बाद होता है कि सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी। यानी कि लोकतंत्र की 3 प्रकृति हैं। और वहीं हम बात करें अगर गणतंत्र की या रिपब्लिक में, तो वैसा यहाँ कुछ प्रकृति का प्रावधान नहीं किया गया है। जनरली इसको ऐसे समझिए कि लोकतंत्र में तंत्र हावी हो गया, और गणतंत्र की बात करें तो गणतंत्र में लोगों का सामूहिकता या भागीदारी को सुनिश्चित करने की एक व्यवस्था बनाई गई। तो ये तमाम तरह के अंतर थे। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, यहाँ का मुख्य अंतर यह है कि यहाँ पर सरकार का अध्यक्ष होता है लोकतंत्र में, और वहाँ पर राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। यहाँ सरकार का अध्यक्ष इलेक्टेड होता है, और वहाँ राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, वही देश को चलाता है। और मैं भारत की बात करूँ तो भारत में दोनों तरह की गुण पाए जाते हैं। यहाँ का जो संविधान है लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो भारत में दोनों तरह का जो नियम है, लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों का समावेशी स्वरूप है या लोकतंत्र और गणतंत्र। जैसे कि अमेरिका में गणतंत्र है, लेकिन भारत में लोकतंत्र है। और अभी वर्तमान में बहुत छोटे छोटे देशों में गणतंत्र है, और बड़े बड़े देशों में समय के साथ कालांतर में परिवर्तन होते गया। तो अपने अनुसार लोकतंत्र और गणतंत्र के अनुसार व्यवस्था चल रही है। और ये कुछ अंतर थे जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको लोकतंत्र और गणतंत्र में जो महत्वपूर्ण डिफरेंसेस है वो समझ में आया होगा। आप लोगों ने वीडियो को देखा, सुना, समझा। आप सभी को धन्यवाद। जोहार।